नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कुछ उन लोगों के लिए से रिलेट करती है जिनको भूत, प्रेत, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विश्वास नहीं है। बट इनमें से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिसके अंदर कहते हैं ना चुल होती है, उस चुल से वो ये देखना चाहते हैं कि ये आखिरकार आत्माएं, प्रेत, भूत, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती क्या है, जिसने अपनी दहशत हर इंसान के मन में बसाई है। तो ऐसे ही एक कहानी ये एक लड़की के बारे में है जो एक एमएनसी में काम करती है, जिसका नाम है तान्या। तान्या की उम्र तकरीबन होगी 25 से 26 साल। इस उम्र में लोगों को ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है इन चीजों की। तो ऐसे ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तान्या का जो शिफ्ट होती है एमएनसी की, वो सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक खत्म होती है। तो तान्या अपने दोस्तों के साथ कैब में 6 बजे के बाद घर लौट रही थी। तो कैब में दोस्त वगैरह, आपको पता ही है एमएनसी के जब ऑफिस से छूटते हैं तो काफी मस्त मौज मस्ती करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, एक दूसरे की बातें डिस्कस करते हैं। तो कभी कभी कुछ भूतिया कहानी, कुछ ऐसी टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जिससे ऑलमोस्ट सबका इंटरेस्ट होता है। पर तान्या नॉर्मली इन चीजों पर विश्वास नहीं करती थी। तो उसी की एक फ्रेंड थी, प्रिया। प्रिया ऐसे ही डिस्कशन कर रही थी अपने दोस्तों के साथ कि उसको किसी ने ये स्टोरी सुनाई कि यहाँ से ऑलमोस्ट 60 या 70 किलोमीटर दूर एक अबेंडन रेलवे स्टेशन है। और उस रेलवे स्टेशन के बारे में ऐसा कहना है लोगों का कि उस रेलवे स्टेशन में एक आत्मा का वास है। और जो भी ट्रेन, हालांकि फ्रीक्वेंसी ट्रेन की बहुत कम होती थी उस स्टेशन पे, बट जो भी ट्रेन उस स्टेशन से निकलती थी, वहाँ के पैसेंजर्स स्टेशन ट्रेन के सारे खिड़कियां, सारे दरवाजे बंद कर देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई ट्रेन का दरवाजा या कोई भी खिड़की खुली रह गई तो वो आत्मा कंपार्टमेंट के सीधा अंदर आती थी और लोगों को एहसास कराती थी अपने होने का। तो ऐसी ही स्टोरी प्रिया बता रही थी। एकदम से तान्या, मानो जैसे उसका कोई पता नहीं कोई झगड़ा हुआ होगा, तो तान्या डिस्टर्ब सी हो गई। तान्या ने एकदम से बोला कि तुम ऐसी अफवाह क्यों फैला रही हो। प्रिया चौंक गई। तो प्रिया ने उसे बोला कि अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो अपने कान बंद कर लो, क्यों सुन रही हो। तान्या ने बोला कि अगर तुम ऐसी चीख चीख के चिल्लाओगी, कहानियां बताओगी, तो किसी को भी सुनाई देगा। तान्या थोड़ी डिस्टर्ब सी लग रही थी। तो तान्या ने बोला कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है अफवाहें फैलाने का, लोगों के मन में डर फैलाने का, तो जाके एक्सप्लोर क्यों नहीं करती हो। जाओ उस स्टेशन पे जाओ, देख कर आओ क्या है। तो एकदम से प्रिया बोली कि भैया, मैं ऐसी चीजों पे जाके एक्सप्लोर नहीं करती, मैं वैसे ही बहुत घबराती हूँ। तो अगर इतना तुम्हें ही इतना शौक है, जाके तुम एक्सप्लोर करो। तुम क्यों नहीं वहां जाके देखती हो, अगर इतना ही तुम्हें हमारी टॉपिक में इंटरेस्ट है, बोलने का इंटरेस्ट आ रहा है तो तान्या वैसी इरिटेट थी। तो उसने बोला कि भैया, मैं ऐसी फालतू की बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं करती हूँ, तो मैं तो नहीं जाऊंगी। बट कहीं ना कहीं उसके मन में एक क्यूरियोसिटी, एक इच्छा तो थी कि मैं अगर जाके देखूं कि आखिरकार ये चीजें होती क्या है। तो उसने एकदम से टॉपिक को बंद किया और प्रिया का वही अब घर आ चुका था, तो प्रिया उसी टाइम पे कैब से उतर गई। बट उस रात तानिया को नींद नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में वही एक चीज चल रही थी, अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है तो मैं जाके जरूर देखूं। तो ऐसे 2-3 रातें उसके बारे में सोचती रही, पर आखिरकार उसने फैसला किया कि मैं जाके एक बार देखूंगी सही, क्योंकि वो स्टेशन जो था वो बहुत दूर नहीं था, 60 या 70 किलोमीटर दूर होगा उनके ऑफिस से। तो उसने यही फैसला किया कि मैं अगले सैटरडे उस ट्रेन से जरूर ट्रेवल करूंगी और देखूंगी कि आखिरकार इसमें है क्या। तो 2-3 दिन बाद उसने प्रिया से बात की और प्रिया को बोला कि मुझे एड्रेस वगैरह दो, कुछ बताओ कि कौन कौन सी ट्रेन जाती है। तो तान्या ने ऑनलाइन चेक किया और तान्या ने कुछ सूटेबल टाइम रात का 11 से लेके 12 बजे के आसपास का, ताकि नॉर्मली पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज होती हैं वो रात के टाइम ज्यादा एक्टिव होती हैं। तो तान्या ने ट्रेन लिया 9 बजे की, और 11 से 12 के बीच में के आसपास वो स्टेशन ट्रेन क्रॉस करती थी। तान्या, वो दिन आया, सैटरडे आया, तान्या ने ट्रेन को बोर्ड किया और तकरीबन जब वो स्टेशन था, आने ही वाला था, 2 या 4 मिनट पहले वहां के सारे पैसेंजर्स एकदम से खड़े हो गए और दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने लगे। तानिया के दिमाग में आया
कि ये तो बिल्कुल वही हो रहा है जो प्रिया ने बताया था। उसको पहले लग नहीं रहा था कि इस सब में कुछ भी सच्चाई है, पर जब उसने देखा कि बाकी सारे पैसेंजर्स एकदम से खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लग गए हैं ट्रेन की, तो तान्या को बड़ा अजीब लगा। वहीं पे उसके पास में एक आंटी बैठी हुई थी। तान्या से रहा नहीं गया और तान्या ने उनको बोला, आंटी आप ये सब खिड़कियां और दरवाजे क्यों बंद कर रहे हो? तो आंटी ने बोला कि यहाँ पे एक औरत, एक आत्मा का वास है। जैसे ही स्टेशन से ये ट्रेन क्रॉस होती है, अगर कोई भी खिड़की और दरवाजा खुला है तो वो औरत की आत्मा कंपार्टमेंट के अंदर आ जाती है। तान्या हंस पड़ी। तान्या ने बोला, आंटी आज की दुनिया में आप इन चीजों पर विश्वास रखते हो? इसका कोई प्रूफ है कि वो आत्मा आके ट्रेन के अंदर आ जाती है? तान्या एकदम से ना बहस के मूड में आ गई और वो आंटी से जबरदस्ती करने लगी कि आप खिड़की खोल दो। बट उस लेडी को एक टाइम के बाद तो आपा खो दिया उसने, और तान्या को उसने डांट के बोला, अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना इन खिड़कियों को खोल के जाने का, तो तुम एक बार फिर इस ट्रेन में आओ और इस बार संडे के दिन आना, क्योंकि संडे को ये कंपार्टमेंट ऑलमोस्ट खाली होता है, यहाँ पे कोई ट्रेवल नहीं करता। अब क्या करते, आसपास की लेडीज भी तान्या की ये बात सुन के बोलने लग गई कि इस लड़की को निकालो, ये सब चीजें होने लगी। तो तान्या आखिरकार क्या करती, चुप हो गई, बैठ गई। ट्रेन क्रॉस हुई और तान्या ने उसी स्टेशन के बाद एक शहर में, उसी मतलब स्टेशन के 40 या 45 मिनट बाद एक शहर आता था, वहां पे एक होटल बुक किया हुआ था। ठीक है, नॉर्मल तान्या गई, उसने अगले दिन वापस से संडे के दिन ट्रेवल किया, अपने घर आई। अब इस बार उसने प्लान किया कि मैं संडे को, नेक्स्ट वीक के संडे को फिर से इस ट्रेन में जाऊंगी और देख के आऊंगी कि आखिरकार ये मामला क्या है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं आप अपना दिमाग उतना चलाओ, उतना एक्सप्लोर करो जितनी आपको नॉलेज है। कभी भी ऐसी एंटिटीज, कोई ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, कभी भी उनके पास एक्सप्लोर ज्यादा नहीं करना चाहिए। पर ठीक है, उम्र 25-26 साल है तो इतना बंदा सोचता नहीं है, डर नहीं लगता उसको। तान्या ने वही सेम होटल में बुकिंग करी इस बार, और अपने बुकिंग, ट्रेन की बुकिंग करी और चल पड़ी। तकरीबन 9 बजे के आसपास उसने बोर्ड की ट्रेन द्वारा से, और उसने देखा कि कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट पूरा कंपार्टमेंट खाली था, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही खाली था। तो तान्या को थोड़ा सा अजीब लगा कि संडे को कोई ऐसा पैसेंजर नहीं है जो यहाँ से ट्रेवल कर रहा हो। बट ठीक है, संडे छुट्टी होती है, ऑफिस नहीं होते हैं, तो लोग नहीं ट्रेवल करते। तो ऐसे ही तान्या टाइम पास करने के लिए अपने मोबाइल को एक्सप्लोर कर रही थी। तकरीबन 11, पौने 11 बजे जब वो स्टेशन आई थिंक आने ही वाला था, वो स्टेशन से जस्ट 15 मिनट पहले तान्या का दिमाग थोड़ा सा चौंका कि अब वो स्टेशन आने वाला है। तो तान्या का क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई, तो वो एकदम से खिड़की की तरफ नजरें गाड़ के देखने लगी कि शायद कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी रूह, कुछ ऐसी आत्मा की एंटिटी की बॉडी उसे नजर आ जाए। पर जैसे ही वो स्टेशन आया, और वो स्टेशन वाकई में एक अबेंडेंट स्टेशन की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सालों साल तक उस स्टेशन पे किसी ने ट्रेवल नहीं किया, कोई बंदा आया नहीं, कोई गया नहीं। उसकी रूफ्स भी, कुछ ऐसे पेड़ पौधे इतने थे वहां पे, कैसा लग रहा था कि बिल्कुल ही भूतिया स्टेशन की तरह वो स्टेशन लग रहा था। बट तान्या की क्यूरियोसिटी में तान्या यही सब चीजें भूल गई थी कि ऐसा स्टेशन भी कोई है। तो जैसे ही वो स्टेशन आया, तान्या की नजरें बिल्कुल स्टेशन पे थी, मगर वो स्टेशन आया और निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगा ही नहीं तान्या को कि कुछ ऐसी एंटिटी, वो उसको लग रहा था कि शायद कुछ अचानक से प्रकट होगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डिमोरलाइज हो गई तान्या, ऐसा लगा कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरा इतना टाइम भी वेस्ट हुआ, मैं 2 बार आई भी सही, बट कुछ ऐसी चीजें नजर ही नहीं आई मेरे को। तो वो मन ही मन प्रिया को कोसने लगी कि यार कुछ ऐसे लोग हैं जो अफवाहें फैलाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। और देर अंदर वो अपने मोबाइल पे रील्स वगैरह देखने लग गई और अपना कुछ और काम करने लग गई। एकदम से जैसे ही वो स्टेशन क्रॉस हुआ, तान्या का ध्यान अपने मोबाइल से हट के आगे की तरफ गया, तो वहां पे एक औरत बैठी हुई। तान्या एकदम से सकपका गई। उसने बोला, उसने सोचा कि अभी तक तो यहाँ कोई नहीं था, पूरा कंपार्टमेंट खाली था, तो एकदम से ये लेडी कैसे आ गई। उसने सोचा यार हो सकता है कि कोई ऐसा
स्टेशन बीच में आया हो और मुझे ध्यान ना आया हो तो वो लेडी चढ़ गई होगी। बट एक टाइम तो उसके दिमाग में स्ट्राइक किया कि ऐसा कैसे हो गया। उसने आंटी को पूछा भी, सही बात भी करी कि आंटी आप कब चढ़े? अभी तक तो यहाँ कोई नहीं था, आप एकदम से कैसे आ गए? तो उस लेडी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे कहते हैं ना कि उसकी लेडी के बाल बिखरे हुए थे, फेस थोड़ा सा अनक्लियर सा था। ठीक है, तानिया को लगा होगा कि वो नई बात करना चाहती है, तो तानिया ने थोड़ा सा दिमाग अपना हटाया वहां से, दोबारा से अपनी रील्स को एक्सप्लोर किया, मोबाइल पे लग गई। बट तकरीबन 45 सेकंड या 1 मिनट बाद तानिया का ध्यान दोबारा से उस लेडी पे गया। इस बार उस लेडी का कोई वजूद नहीं था। अब तानिया डर गई। उसको ऐसे लगा कि यार अभी तो 1 मिनट पहले वो वहां बैठी हुई थी और उसने सर घुमा के पूरे कंपार्टमेंट को देखा तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट खाली था। सोचो, अगर आप में से कोई ऐसा बंदा इस सिचुएशन में बैठा हो तो आपको कैसा लगेगा? ऐसी कंपार्टमेंट जो पूरा खाली है, रात का टाइम है, 11:15 11:30 का टाइम उस वक्त हो चुका था, और एक लेडी आपको 1 मिनट पहले नजर आएगी और आप तानिया की हालत अब टाइट हो गई थी। उसके चेहरे से पसीना आना शुरू हो गया था और अब उसको एहसास हो रहा था कि काश मैं यहाँ ना आती। उतनी देर में तानिया ने अपना दिमाग वहां से एकदम से हटाया। उसने सोचा होगा हो सकता है कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा, या अनकॉन्शियस माइंड होता है, ट्रिक खेल रहा होगा मेरे साथ। तो तानिया फिर से अपना दिमाग फोकस अपना मोबाइल पे लगाने लग गई। सोचो, 45 से 1 मिनट बाद ऐसा फिर हुआ कि पीछे से उसको एक आवाज सी आई, फुसफुसाने की आवाज आई कि तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना? भाई साहब, तानिया की रूह कांप कि ये कहां से आवाज आई। तानिया ने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं करी और अब उसको रियल में डर लग रहा था कि यार मैं बुरी तरह फंस गई। वो भगवान को मनी मन याद करने लग गई कि मुझे किसी तरह आज निकाल लो यहाँ से, अगली बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँ। उसी टाइम उसी लेडी की आवाज आई और उसने बोला, क्या तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना? मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और विद इन अ सेकेंड वो लेडी आके एकदम से तानिया के साथ बैठ गई। पता ही नहीं चला कि कैसे पीछे से आगे वो लेडी तानिया के साथ बैठ गई। अब तानिया की हालत देखने वाली। उसको ऐसा लग रहा था कि वाकई में मैं एक ऐसी आत्मा के साथ फंस चुकी हूँ जिससे इस सिचुएशन से भागना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तभी वो लेडी स्टार्ट हुई बोलना और उसने ही बोला, मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लोग बिना सोचे समझे आत्माओं को, भूत को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हो। तानिया की हालत अब बहुत बुरी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसकी जान बच नहीं पाएगी। थर थर, ऐसे थर तरीके से कांप रही थी तानिया। तभी वो लेडी फिर से बोलने लगी कि आज मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें एहसास कराऊंगी कि खौफ क्या होता है। तुम जैसे लोगों को आज मैं दिखाऊंगी कि आत्मा, भूत क्या होते हैं। तानिया बिल्कुल निशब्द थी, चुपचाप सुन रही थी। तभी उस लेडी ने बोला, तुम जानना चाहती हो कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था? आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐसे ही एक रोज इस स्टेशन पे ट्रेन निकल रही थी। पैसेंजर्स की बहुत भीड़ थी और मैं भी उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, बट पीछे से भीड़ का एक ऐसा धक्का लगा, मैं सीधा जाके पटरी पे गिर गई और उसी टाइम पे ट्रेन चल गई। और ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जिसने मुझे बचाया। तब से मेरी आत्मा इस स्टेशन पे भटक रही है और मैं वो हर इंसान, हर पैसेंजर को, हर आदमी को खौफ का एहसास कराती हूँ जो भी इस स्टेशन से निकलता है। दोस्तों, तानिया की हालत इतनी टाइट हो चुकी थी कि मतलब ये सोचो कि वो मरने वाली थी और ऐसी बुरी हालत हो गई थी उसकी। उतनी देर में विद इन अ फ्लैश ऐसा बोलते हुए लेडी एकदम से दरवाजे के पास उसको नजर आई और उसका चेहरा
दरवाजे के बाहर की तरफ था और 1 सेकंड के अंदर वो लेडी सीधा ट्रेन से कूद गई। उतने में तान्या की इतनी तेज चीखने की आवाज आई, तान्या की हालत टाइट हो गई। तो दोस्तों ये कहानी थी एक ऐसे इंसिडेंट की, ऐसी लड़की की कि जिसको एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। इसीलिए कहते हैं कि जिन चीजों को आपने कभी देखा नहीं, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, उन चीजों को एक्सप्लोर करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ हो जाते हैं जिनका खौफ आपके दिमाग में ता जिंदगी रहता है और कई बार आपको जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ये स्टोरी थी एक ऐसी घटना की जिसका डर, जिसका खौफ तान्या के दिमाग में बहुत टाइम तक रहा। दोस्तों ये आज की कहानी इतनी है। ऐसी और कहानी के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही आता रहूंगा और मुझे प्लीज मोटिवेट कीजिए कि मैं आपको ऐसी एक पैरानॉर्मल सच्ची घटनाएं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताता रहूं। धन्यवाद।